मुख्य संकल्प में आपका स्वागत है। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा है कि बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को करने में गलती कर जाते हैं। तो हम आपको इसको करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आसानी से हो जाए, और ऐसा क्वेश्चन रेलवे में बार-बार आता है। तो मेरे वीडियो में बने रहेगा। क्वेश्चन देखिए जैसे है कि दो ट्रेनें समान दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं और एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 2 ट्रेनें हैं। एक 40 किलोमीटर, एक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं। 2 ट्रेनें पहले हम आपको इसका बेसिक बताते हैं एकदम। 2 ट्रेनें हैं, एक मान लीजिए ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है? चल रही एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से पार करती हैं। यदि पहले ट्रेन की लंबाई 125 में, इसकी ट्रेन की लंबाई दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, 125 मीटर है। 125 मीटर है तो भाई दूसरी ट्रेन की लंबाई तो मान लीजिए x मीटर होगी दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो इसको 1 मिनट का समय लग रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कभी कभी भी जब एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में पार करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है घट जाती है। उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में देखिए, एक दूसरे को एक यहाँ देखिए 2 ट्रेनें एक समान दिशा में चली तो उनका जो स्पीड होगा घट जाएगा। अब विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाता है, इसको सापेक्ष चाल कहते हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो समय दिया तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना है? समय 1 मिनट है। 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, पहले कर लेते हैं। दूरी कितना होगा? जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी चलेगी, क्योंकि पार करेगी। तो 125 में ये दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं तो x मान लेते हैं। समय दूरी बटा चाल कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर। दोनों एक ही दिशा में चले तो घट जाएगा, 40 में से 22 घट जाएगा। ध्यान दीजिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में होगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, इक्वल टू 125 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये घटा दी 40 में से 22 घटा 22, 8 3 10 40, 18 हो गया। 18 गुणा 5/18, 18 से कैंसिल हो गया। 60 गुणा 5 300 हो गया, माइनस 125 प्लस एक्स। तो 300 में से 125 घटा दीजिए, 300 माइनस 125 बराबर एक्स। 300 में से 125 घटा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 175 ये मीटर आएगा। एक्स क्या माने हैं? दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 175 मीटर। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पता नहीं कितनी बार पूछा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।